हेलो गाइस, भाई मैं जैनिश डागर और ये खड़ी है अपनी ओला की S1 इलेक्ट्रिक स्कूटी है भाई ये। ठीक है, तो भाई आज इसी के बारे में बात करनी है। मेरे को इसको काफ़ी महीने हो गए चलाते हुए, 4-5 महीने हो गए हैं चलाते हुए। मैंने 3-4 हज़ार किलोमीटर चला दिया ये। तो आज एक बार यार इसकी ना बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बात करनी है कि एग्जैक्ट भाई कई भाई पूछते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी हुई भाई। मतलब अब मैंने चला लिए 5-6 महीने, 3-4 हज़ार किलोमीटर, अब कैसी बिल्ड क्वालिटी लग रही है आपको इसकी? बजने तो नहीं लग गई? क्या हो रहा है इसके अंदर? मतलब एग्जैक्ट सब कुछ वही बताऊंगा। मेरे को क्या इसके अंदर वीक लगा, क्या सही है, सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको एक बार 1 किलोमीटर बता देता हूँ आपको। और आज काफ़ी हवा भी चल रही है, तो भाई मैंने बिल्कुल साइड में जगह देखी है अपने पार्क के सामने, इधर आके जगह देखिए इसके अंदर। अब यहाँ पे शूट करो नहीं, अभी काफ़ी हवा चल रही थी वहाँ बैक साइड में, तो अब जगह देखिए साइड में। इसकी पूरा बताऊंगा भाई इसमें क्या क्या बिल्ड क्वालिटी में अब क्या इशू आ रहा है, सस्पेंशन के बारे में सब बताता हूँ आपको। अभी 6 महीने मैंने चला लिया। अब आपको एक बार 1 किलोमीटर दिखा देता हूँ, लॉक खोल देता हूँ। ये देखो भाई, लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास चलने वाली है ये। ठीक है, और इसके अंदर अभी अराउंड 30% बैटरी है। मेरे को घर भी जाना है, कॉलेज आ रखा हूँ मैं। ठीक है, तो 3500 किलोमीटर के आसपास मैंने चला लिया है इसको। मैं इसको रोज़ ड्राइव करता हूँ और मेरे को 5-6 महीने हो गए हैं, लगभग मान लो आप 4-5 महीने हो गए हैं अपना। ठीक है, मैं इसकी पूरी अच्छे से एक एक चीज़ समझ चुका हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है, कहाँ डिफेक्ट है, क्या है। ठीक है, अब एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके जो गैस वगैरह जैसे पहले थे, क्या अब भी वैसे ही है। मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ एक बारी। ये देखो भाई, ये मेरे जैसे जो कोई भाई पूछते हैं कि अभी गैस वगैरह बढ़ गए, घट गए, क्या हिसाब है भाई, मेरे में तो बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे पहले दिन से आए थे। कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा इन गैप्स वगैरह में, जितना पहले था उतना ही आज है। मैं सारे गैप दिखा देता हूँ आपको। ये देखो साइड का, इसमें कोई बिल्ड क्वालिटी में, इस वाली में, इस चीज़ में कोई इशू नहीं आया। जैसा पहला था, जितना गैप था ना उतना ही है। लाइट में देख लो आप, पीछे थे। हाँ, इसकी मैंने बताई थी बिल्ड क्वालिटी बहुत सस्ती है, इसको ठीक कर सकते थे वो। इसमें बहुत ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी सस्ती है और यहाँ पे टच भी होता है, जिसको ओला वाले ठीक नहीं कर पाए। गैस में कोई इशू नहीं है। ठीक है, दिखा दी होंगे मैंने आपको। ये इसके हैंडल वगैरह का देख लो। बचती नहीं है कहीं से भी। ठीक है, अब मेन जो बिल्ड क्वालिटी का इशू आ रहा है ना, मैं वो बताता हूँ किस में है। इसमें बॉडी वगैरह में मेरे को कहीं नहीं लगा इसका इशू। टायर वायर, एलॉय वलॉय, लाइट्स वाइट, कहीं पे इशू 1% भी नहीं है। ठीक है, मेन जो बिल्ड क्वालिटी का इशू है ना भाई, वो थोड़ा बहुत ये इसके जो आपको आगे दिख रहे हैं ये फ्रंट सस्पेंशन, इसमें है भाई। ठीक है, अभी 1-2 न्यूज़ भी आई थी कि भाई एक लेडी का एक्सीडेंट हो गया था। वो अभी रिसेंटली की न्यूज़ है, वो लेडी का एक्सीडेंट हो गया उससे। हाँ, ये आगे से मतलब लग गई थी, ठुक गई थी, मानते हैं हम बात को, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया था अभी। तो ये आगे से सस्पेंशन टूट गए उसके, और ये भी था शायद से वो भाई ICU में भी आ गई थी अभी। उसके बाद अब ठीक है वो। ओला वालों ने भी उनसे ट्वीट हुआ था, बात हुई थी कुछ। और उसके बाद भाई और ग्रुप वगैरह भी, उसमें भी कई बंदे दिखाते रहते हैं भाई एक्सीडेंट होने के बाद ना, ये बंदों का आ रहा है कि उनका ये टूट जाता है, जो सस्पेंशन है। किसी का साइड से टूट जाता है, किसी का ये टूट जाता है। तो इस चीज़ के इशू आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, वो भाई तब आ रहे हैं, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा क्या हो रहा है। वो इनका तब आ रहा है जब आप जैसे कि इस पे इम्पैक्ट पड़ता है, आगे से आप ठोक रहे हो। चलती हुई में कोई इशू नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ आपको एग्जैक्ट। जैसे कि आप इसको चला रहे हो, जैसे कि आपके सामने ये कोई ऑब्जेक्ट है, घर वगैरह है, आप यहाँ से आ रहे हो 40-50 की स्पीड में और आपने सीधा इसमें मारी दे के, तो आपका ये सबसे पहले, ये आगे से सबसे पहले ये टायर ही उसके अंदर टच होगा। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस टायर पे ही आएगा। टायर यूँ पीछे की साइड होने को होएगा और बॉडी यूँ आगे की तरफ जाएगी, तो सबसे इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? वो इम्पैक्ट टायर यूँ पीछे जाएगा, तो इस डंडे पे जाएगा ना,
ये शॉकर वाला, तो ये इसलिए टूट रहे हैं इसके सबसे ज़्यादा। या किसी ने आपने किसी ज़्यादा से बड़े से गड्ढे में घुसा दी, जिसके अंदर आपको पता नहीं, आप 40-50 की स्पीड पे हो, स्पीड में हो, वो एकदम से गड्ढे में गई, बॉडी आगे आई, ये गड्ढे की वजह से टायर रुकने को हुआ, तो ये यहाँ से टूट रहा है, इसमें से यहाँ से भी टूटता है किसी किसी का। मेन जो बिल्ड क्वालिटी का है ना भाई, वो इसमें आगे सस्पेंशन में ही है। मेरी तरफ से तो जो मैंने 6 महीने चलाई है, मुझे जैसा लगा है, मेन इसके शॉकर में ही है। तो इसका मैं भाई आपको प्रिकॉशन भी बताऊंगा, आप इसको कैसे किस हिसाब से चलाओ जिससे आप इसके अंदर सेफ रहोगे, ठीक है। मेन मेरे को इसकी बिल्ड क्वालिटी का कोई गैप्स नहीं आए, कुछ नहीं आए। मेन मेरे को इसका ये शॉकर्स का लगा है आगे वाले का। ब्रेक्स A1 है इसके अंदर, A1। टायर्स की बिल्ड A1 है भाई, जहाँ रोकनी है वहीं रुकेगी बिल्कुल। पीछे वाले सस्पेंशन दिखा देता हूँ। पीछे वाले में कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वाले बिल्कुल बहुत अच्छे चलते हैं, कोई फील भी नहीं कराते किसी बम्प वगैरह का। ये रहे पीछे वाले, देखिए आपको भाई, ये इनमें कोई इशू नहीं है बिल्ड क्वालिटी का, ये किसी के नहीं टूट रहे। मेन जो आगे वाला है ना, आगे वाले के साथ ही दिक्कत हो रही है सबकी, जो भी जिसका भी एक्सीडेंट अगर हो रहा है तो वो आगे वाला ही टूट रहा है, जिसका भी टूट रहा है, ठीक है। तो बिल्ड क्वालिटी का भाई इसके आगे वाले शॉकर्स के साथ ही है, सस्पेंशन के साथ, और मेरे को इसके अंदर कुछ नहीं लगा। अगर ये पूरी इसकी प्लास्टिक बॉडी है, हार्ड प्लास्टिक है, 5-6 महीने हो गए हैं चलाते हुए। मेरी तरफ से तो ये कहीं से अभी बजी नहीं है। पहले यहाँ से बजती थी, वो अपने आप ठीक हो गई। इसके अंदर मिट्टी वगैरह घुस वगा के थोड़े गैप्स होते थे, वो फिक्स भर गए, तो मतलब अब नहीं बजती है। अब बजती कहीं से भी नहीं है, प्लास्टिक बॉडी है। अगर आप इसमें ज़ोर से इम्पैक्ट करोगे या कोई किसी ट्रक में अगर घुसा दोगे तो भाई टूटेगी यार, ऑब्वियसली बात है। जिसकी मेटल बॉडी है उसमें डेंट आ जाएगा पूरा, उसको रिपेयरिंग के लिए ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। इसको प्लास्टिक, अब सारी कंपनी भाई प्लास्टिक ही अडॉप्ट कर रही है, ये प्लास्टिक वाली ही लेके आ रही है। एक्टिवा भी है मेरे पास 6G, उसके अंदर भी भाई प्लास्टिक बॉडी ही दे रखी है आगे, ठीक है। वो कॉस्ट के लिए होती है कि अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो रिपेयर के लिए कम कॉस्ट आए, ठीक है। तो भाई बिल्ड क्वालिटी का मेरे को 6 महीने में ऊपर से कहीं पे भी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ओके चलती है। बस इशू मेरे को तो खास आया नहीं है, वो क्यों नहीं आया मैं आपको बताता हूँ, पूरी डिटेल में बताऊँगा। लेकिन जो लोगों को आ रहा है ना, वो इसके सस्पेंशन में ही आ रहा है। फ्रंट सस्पेंशन टूट जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आगे से इम्पैक्ट पड़ता है तो आगे से टूट जाते हैं फ्रंट सस्पेंशन, इसी में आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको भाई टिप बताऊंगा कि आप इसके सस्पेंशन कैसे अच्छे से चला सकते हो, फ्रंट वाले जिसमें इशू आ रहा है लोगों को। बैक में तो कोई इशू नहीं है, फ्रंट में ही इशू आ रहा है, ठीक है। तो भाई आप इसको किसी भी ऐसे रास्ते पे जाते हो आप, तो आप उसी रास्ते पे इस पे भगाओ जिस पे आपको पता है कि कहाँ पे ब्रेकर है, जिस पे आपको रास्ता याद है कि कहाँ पे रोड टूटी हुई है, कहाँ पे अलग से बम्प बने हुए हैं, ब्रेकर्स बने हुए हैं, जहाँ पे अगर ये ज़ोर से जाएगी तो इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। आप ये चीज़ ध्यान रखो, आपको रास्ता याद होना चाहिए कि किस रोड पे कैसे गड्ढे वगैरह हैं, क्या है। अगर आप कोई नया बंदा है, नया सिटी में है, तो आप एकदम से भगा रहे हो और आपको रोड के बारे में नहीं पता कि आप 60-70 की स्पीड पे भगा रहे हो उसको, और आपको रोड के बारे में नहीं पता कि कहाँ कौन सा ब्रेकर आने वाला है, तो आप उस टाइम एकदम से आप समझ नहीं पाओगे और वो ये एकदम से उसके ब्रेकर को कवर कर जाएगी एकदम से, और फिर आपके शॉकर पे एकदम से इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक बात और बता देता हूँ भाई, अगर आप इसको एकदम से ज़ोर से दबा देते हो ना, कोई आप उस पे जा रहे हो, ब्रेकर पे आ गया एकदम से, तो ये पूरे के पूरे दब जाते हैं। ऊपर अंदर लोहा है, दिख रहा है आपको, अंदर देखो, ऊपर सिल्वर सा है ना, ब्लैक सा, उसके ऊपर ये बेस का और टॉप का दोनों टच हो जाते हैं और बड़ी ज़ोर से बजते हैं यूँ, तो वो हो जाएगा। अगर आपको ब्रेकर का नहीं पता होगा ना, तो आपको रोड पता होनी चाहिए कि किस रोड पे कहाँ ब्रेकर है, कहाँ से रोड अच्छा पैच है भगाने वाला, तो आप वहीं भगाना इसको। मतलब अननोन रोड पे मत भगाना जिस पे आपको पता नहीं है। रात के टाइम पे आप भगा रहे हो, बहुत बड़ा सा गड्ढा सा आ गया, गुड़गांव मतलब इंडिया की रोड्स पता ही है आपको, तो आपको पहले रोड की नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ से रोड टूटी हुई है। जहाँ से प्लेन हाईवे वगैरह पे खूब भगाओ, कोई दिक्कत नहीं आती। मैं इसको रोज़ 70 की स्पीड पे भगाता हूँ, 60-70 पे है मेरी स्पीड इसकी। कॉलेज वॉलेज आता जाता हूँ ना मैं रोज़, तो इसको मैं 60 की 70 की स्पीड पे भगाता हूँ रोज़। मेरे को कोई सस्पेंशन में प्रॉब्लम नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि भाई मेरे को कॉलेज के रोड के सारे रास्ते पता हैं कि कहाँ ब्रेकर आएगा,
कहाँ मेरे को स्लो करनी है, कहाँ पे रोड टूटी हुई है। अगर मेरे को ना पता हो, मैं अनजान की तरह जा रहा हूँ और एकदम से कोई गड्ढा ब्रेक कर आ गया और वो एकदम से चढ़ जाए 60 की स्पीड पे, तो भाई इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके शॉकर भाई टूट भी सकते हैं। अगर आप 70-80 की स्पीड पे आप एकदम से ब्रेक कर कुदा दोगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा 100%। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रिकॉशन भाई यही लेना, आपको इसके अंदर पता होना चाहिए रोड कहाँ पे क्या बम्प वगैरह है। ठीक है, और एक बात, जैसे किसी लेडीज़ वगैरह को दे रहे हो तो उनको भाई पहले पूरा समझा दो कि इसके कहाँ से क्या सिस्टम है, वो तो सब बता ही रहे होंगे। तो उनको बताओ भाई पहले कुछ टाइम जिस रास्ते पे रूट पे जा रहे हैं तो अपना स्लो चलाओ, ब्रेकर वगैरह पे स्पीड में अवॉइड करो, आराम से चलाओ। ठीक है, बस यही है भाई इसका, इसी से कर सकते हो आप। मेन स्पीड में किसी ब्रेकर गड्ढे पे नहीं ले जानी है आपको, तो ये आपको 100% बहुत बढ़िया फील करवाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। ठीक है, और भाई बटन्स वगैरह का बता दूं, एक नंबर क्वालिटी है ना। इसके अभी तक देखो कहीं से भी कोई भी कलर फेड हुआ, किसी भी लेबल वगैरह का, दोनों साइड से देख लो आप। ठीक है, और टच वगैरह का एक नंबर रिस्पॉन्स है, कोई लैग वगैरह कुछ भी नहीं है, मेरे को कोई इशू नहीं आ रहा है इसकी टच में। टच की, हैंडल की, इनकी दबाने वगैरह की, सबकी बिल्ड क्वालिटी A1 है। ठीक है, और एक और इशू है यार, मैंने इसकी जो पॉलिथीन उतार दी ना, हमारे घर में बिल्लियाँ बहुत हैं यार, बिल्ली आती रहती हैं। देखो अब भी ये इस पर बिल्ली चढ़ गई, आपको दिख रहे होंगे निशान इनके, ये देखो। तो यार मेरे को इसका कवर वगैरह एग्जैक्ट कुछ बढ़िया सा कुछ मिला नहीं, यहाँ पे हमारे यहाँ गुड़गांव में मार्केट में आ नहीं रखा, ऑनलाइन ही है। तो इसका कवर भी लगवा लेना भाई मेरी तरफ से, नहीं तो एक बार अगर इस पर बिल्ली या कोई चीज़ चढ़ गई ना तो इसको फाड़ देगी। देखो अब भी इनके निशान यहाँ छपे हुए हैं बिल्ली वगैरह के। ठीक है, और स्पीकर वीपर के कोई बिल्ड क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, सब ओके है मेरी तरफ से, बिल्कुल बेस्ट। बस एक वो कीचड़ का इशू है, मैंने आपको बताया था, ये देखो कीचड़ आ जाती है। अभी मैंने धोई थी 4 दिन पहले, वीडियो आप देख लेना नीचे, इससे एक वीडियो पहले इसकी धोने की, और अब देख लो कितनी गंदी हो गई है 5-6 दिन में ही, दिख रही है आपको। तो बस भाई यही बताना था, बिल्ड क्वालिटी इसकी सारी चीज़ की बेस्ट लगी मेरे को, बढ़िया है। लेकिन भाई जो ये सस्पेंशन है ना, उसकी बिल्ड क्वालिटी जहाँ तक इंडियन की रोड्स के हिसाब से वीक है। ये बाहर की कंपनी थी, ओला वालों ने ख़रीद ली दूसरे देश की। ठीक है, तो वहाँ के लिए बेस्ट ही है भाई आप इंडियन की रोड्स आपको पता है कहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये पीछे भी आपको रोड ही दिख रही है एक, ये देखो यहाँ पे एक साइड देखो कितनी बढ़िया पार्क की आगे रोड बना रखी है, और एक साइड देखो क्या रोड है, देख रहे हो ना, ये सेक्टर 23 है अपना गुड़गांव का। तो इंडियन की रोड्स के हिसाब से भाई थोड़ा सा आगे का वीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे का भी वो सही चलेगा जब आप इसको किसी रोड में खद्दक वगैरह में ज़ोर से नहीं उतारोगे। बढ़िया अगर हाईवे पे चलानी है सिटी में, बढ़िया चलेगी, एक नंबर। मैं चला रहा हूँ 5 महीने से, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सीडेंट होगा तो भाई फिर तो टूटेगी, फिर तो एक्टिवा भी टूटेगी। एक्टिवा का तो बैंड हो जाएगा, इसका टूट ही जाता है, जिसका देखा वो टूट रहा है, किसी का आगे से ये टूट जाता है। ठीक है, तो भाई यही था वीडियो में, बिल्ड क्वालिटी पे बात करनी थी। आपको किलोमीटर्स वगैरह दिखा दिए मैंने, एक बारी देख ली होंगे आपने, मैं दोबारा ऑन करके दिखा देता हूँ। और भाई कोई क्वेश्चन हो कुछ हो भाई कमेंट्स कर दिया करो, मैं सीधा जवाब देता हूँ। ये देख लो किलोमीटर्स, दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब मेरी क्लास भी है, जाना भी है भाई कॉलेज में, अंदर 12:30 क्लास है। तो भाई सही है, बस उसकी थोड़ी दिक्कत है, उसको मैंने आपको अवॉइड करने के लिए बता दिए क्या क्या आपको कैसे ध्यान रखना है, उसके अलावा सब कुछ ओके है। ठीक है, तो कोई चीज़ हो भाई, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट करना, बताना। मैं प्रॉपर भाई कमेंट्स अगर कोई ज़्यादा बड़ी होती है जिसमें मैं लिख के नॉलेज नहीं दे सकता, तो मैं प्रॉपर उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो भाई ये मत करा करो भाई, कमेंट्स ज़रूर करा करो, मैं बिल्कुल बताता हूँ एक एक चीज़। ठीक है, और अगर भाई वीडियो बढ़िया लगे तो कर लेना चैनल सब्सक्राइब, ताकि आपके पास और लेटेस्ट वीडियो की इसकी इन्फॉर्मेशन आती रहे जो मैं डालता रहता हूँ। चलो ओके गाइस, थैंक यू।